चलिए अब हेलोजन फैमिली में जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है ना, दिस इज व्हाट दैट पॉलीहेलाइड्स वाला सेक्शन। ठीक है, पॉलीहेलाइड्स होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे जैसे आयन निगेटिव है या जैसे कोई सा भी हेलाइड आयन है, वो हेलाइड आयन जब हेलोजन मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर इस टाइप का, ये क्या रहेगा, दैट इज यूनिवेलेंट आयन है ना, इस टाइप का आयन बना ले जिसमें क्या रहेगा, हेलोजन का नंबर ज्यादा होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट पॉलीहेलाइड आयन। समझ आ रही बात है ना। जब क्या होता है तो हम बोलेंगे हेलाइड आयन हेलोजन मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर कौन सी चीज करता है, पॉली हेलोजन कंटेनिंग एनायन बनाता है। तो इस टाइप का जो आयन होता है ये क्या कहलाता है, पॉलीहेलाइड आयन कहलाता है। समझ आ गई बात ये। और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल कैटायन के साथ इसका एसोसिएशन हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, पॉलीहेलाइड्स कहलाते हैं। समझ आ गई बात ये है ना। अब पॉलीहेलाइड आयंस जो होते हैं इनके लिए हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे हेलोजेंस का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, पॉलीहेलाइड आयन बनाने की टेंडेंसी उनकी बढ़ती जाती है ना। ये इसी को लेटाइज एनर्जी से एसोसिएट करते हैं कि जिस हेलाइड के साथ क्या रहेगा, लेटाइज एनर्जी कम होती है ना, नॉर्मली क्या होगा, उनकी टेंडेंसी ना पॉलीहेलाइड बनाने की ज्यादा होती है ना। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ क्या होगा, हम ग्रुप में जाते जाएंगे, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है नॉर्मली, तो हम बोलेंगे नॉर्मली वहां पर लेटाइज एनर्जी कम आती है, तो इसलिए आयन निगेटिव जो होता है, ठीक है, या आयोडीन जो होता है वो पॉलीहेलाइड सबसे अच्छे से बना सकता है ना। और कौन सी चीज अपन बोलेंगे, फ्लोरीन जो है उसका तो पॉलीहेलाइड खुद का नहीं बनता, हालांकि वो क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दूसरे हेलोजेंस के साथ जुड़कर वो कौन सी चीज कर सकता है, पॉलीहेलाइड जिसमें अलग अलग हेलोजेंस होते हैं उसमें फ्लोरीन कैन बी एन एटम और द मॉलिक्यूल। ठीक है, बट फ्लोरीन का जैसे ये क्या है, X3 नेगेटिव आयन, ये फ्लोरीन के लिए नहीं बनता है ना। वजह इसकी क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन में क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा भी अपन यहाँ पे कि फ्लोरीन जो होता है वो पॉलीहेलाइड आयन का पार्ट तो हो सकता है लेकिन वो खुद से पॉलीहेलाइड आयन नहीं बना सकता। आगे बात समझ में। तो पॉलीहेलाइड्स बनाने की टेंडेंसी क्या बोलेंगे हम, नीचे की तरफ जाने पर कम कम होती जाती है। ठीक है, फिर एक फंडामेंटल आपने 11th में बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, कौन सा, कि लार्जर कैटायन कैन स्टेबलाइज लार्जर एनायन, या क्या होगा, स्मॉलर कैटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन, है ना। मतलब आयंस जो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं उनसे बनने वाली लेटाइज क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे में जो पॉलीहेलाइड आयंस होते हैं, इन पॉलीहेलाइड आयंस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे पॉलीहेलाइड आयंस का साइज लार्ज होता है, तो नॉर्मली इनके साथ जो कैटायन रहेंगे वो बड़े साइज वाले ही होते हैं। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जिनका क्या रहेगा, साइज लार्ज होता है ना, ये ही क्या बना पाते हैं, पॉलीहेलाइड्स बना पाते हैं, है ना। और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लिथियम बेरिलियम के तो बनेंगे नहीं, और नीचे की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, उनके पॉलीहेलाइड्स भी ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं। समझ आ गई बात ये है ना। तो पॉलीहेलाइड्स जो होंगे उनमें एस ब्लॉक में क्या रहेगा, नीचे की तरफ जाने पर साइज बड़ा था तो वो ही सबसे अच्छे से पॉलीहेलाइड फिर बना पाते हैं। या फिर जैसे कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, CONH3 3 पॉजिटिव है, तो वो क्या बना सकता है, फिर पॉलीहेलाइड बना सकता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो जो लार्जर कैटायंस है एस ब्लॉक के, उन्हीं से क्या बन पाएगा, पॉलीहेलाइड्स बन पाते हैं। आया समझ में है ना। अब पॉलीहेलाइड्स जो है इनका क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना। पहला टाइप क्या, दैट इज XN। XN में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पॉलीहेलाइड जो होते हैं इनमें हेलोजन सिर्फ एक ही टाइप का होता है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, PbI3। ठीक है, फिर क्या, इट इज TlI3 या सीजियम का पॉलीहेलाइड है। समझ आ गई बात ये है ना। तो हमने बोले यहाँ पर क्या रहेगा, तो जो पॉलीहेलाइड आयन है इसमें सिर्फ एक ही हेलोजन है ना, दूसरा हेलोजन नहीं है। ठीक है, दूसरा जो रहेगा क्या होता है, टाइप XN, मतलब इसमें क्या रहेंगे, दो अलग अलग टाइप के हेलोजन होते हैं, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, इट इज IBr2 नेगेटिव और इट इज व्हाट दैट ICl2 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये है ना। इट इज IBr2 नेगेटिव और इट इज व्हाट दैट ICl2 नेगेटिव। ये किस कैटेगरी का हो जाएगा, इट इज XN कैटेगरी का। ठीक है, फिर अगला वाला जो रहेगा वो कौन सा है,
दैट इज एक्स, एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एन कैटेगरी है ना। इसमें क्या रहेंगे, तीन अलग अलग हैलोजन। एग्जाम्पल कौन सा, इट इज सी एस के साथ इट इज FiBr3, तो उसमें फ्लोरीन भी था, आयोडीन भी था और ब्रोमीन भी था। देन इट इज रुबिडियम के साथ इट इज FiCl3, इसमें भी फ्लोरीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, तीन तीन हैलोजन्स हैं। क्लियर है ना। तो ये क्या है, इनकी तीन क्लासिफिकेशन, एक जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन होता है, एक जिसमें दो हैलोजन रहेंगे अलग अलग टाइप के, एक जिसमें क्या रहेंगे, तीन अलग अलग हैलोजन होते हैं। समझ आ गई बात ये है ना। अब इसके बाद कौन सी चीज अपन बोलेंगे, तो हम बोलते हैं जैसे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका अनयूजुअल डिसोसिएशन जो होता है, तो कुछ पॉलीहेलाइड कैटाइंस भी हमको मिल जाते हैं इनके डिसोसिएशन से। जैसे कि ICl3 होता है, इसमें ICl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें भी क्या है, हैलोजन एक से ज्यादा। सिमिलरली BrF3, ये किसमें जा रहा है, BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव में। वैसे IF3 किसमें जा रहा है, IF4 पॉजिटिव एंड IF2 नेगेटिव। तो कुछ जो पॉली हैलोजन होते हैं ये हमको किसमें मिलेंगे, कैटाइन के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर क्या देखेंगे अपन, इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे नॉर्मल हैलाइड के ऊपर हैलोजन की रिएक्शन इनसे बन जाता है। जैसे CHI के ऊपर I2, तो क्या हो जाएगा, CHI3। समझ आ गई बात ये है ना। फिर कौन सी चीज है, KI, इसके ऊपर भी I2 डालेंगे तो KI3 बन जाता है, या KI के ऊपर Cl2 डाला तो क्या बन गया, KiCl4 है ना। ये रिएक्शन जो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है कि जैसे हमको जो करने होते हैं आयोडोमेट्रिक या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें हमको कौन सी चीज करनी है, आयोडीन का जैसे सोल्यूशन बनाना है, बट आयोडीन की वाटर सोल्यूबिलिटी होती नहीं है, तो आयोडीन को यदि आपको वाटर में डिजोल्व करना है तो आप क्या करोगे, वहां पर KI डाल देते हो, तो KI क्या करता है, आयोडीन के साथ कंबाइन करके रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाता है, और क्या बन जाता है, उससे इट इज KI3, जो डिसोसिएट होता है KI प्लस I2 में। तो I2 को वाटर में डिजोल्व करना है तो हम क्या डालेंगे, दैट इज KI। ये हमारे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना काम की। ठीक है, कि I2 को वाटर में डिजोल्व करना है या वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो आप कौन सा केमिकल डालोगे, तो दैट इज व्हाट, KI, अ कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, फिर कौन सी चीज है इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड और हैलाइड, इनकी रिएक्शन से भी इसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे NaBr के ऊपर क्या डाला हमने, दैट इज IBr, तो क्या बन गया, इट इज NaIBr2। समझ आ गई बात ये। तो इट इज हैलाइड प्लस हैलोजन, फिर क्या बोला अपन ने, हैलाइड प्लस इंटर हैलोजन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इट इज पॉलीहेलाइड प्लस कौन सी चीज हो जाएगी, इट इज अदर हैलोजन है ना। तो जैसे CHBr3 था, दैट वाज व्हाट, XN टाइप का, इसमें हमने I2 डाला तो क्या बन जाएगा, इट इज XXN टाइप का है ना। तो इट इज CHBr3 प्लस I2, क्या बन गया, इट इज CHIBr2 प्लस IBr। एक और रिएक्शन कौन सा, इट इज CHICl2 प्लस IBr में, दैट इज व्हाट, दैट इंटर हैलोजन, तो इससे भी क्या बन गया, इट इज CHIBr2 प्लस इट इज ICl। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे, एक पॉलीहेलाइड से दूसरा पॉलीहेलाइड बना रहे हैं ना, इट इज RbCl प्लस HiCl2, तो दिस इज व्हाट, अ पॉलीहेलाइड कंपाउंड इन इटसेल्फ है ना। सो दिस इज व्हाट, मेटाथेसिस है ना। हमने बोला RbCl प्लस HiCl2, क्या करेंगे इसमें हम एक पॉलीहेलाइड से दूसरा पॉलीहेलाइड बना रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर ICl2 इसके साथ आ गया और Cl H के साथ चला जाता है। जरूरी बात ये, तो ये तरीके होते हैं कुछ जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पॉलीहेलाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। समझ आ गया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज हम देखें तो पॉलीहेलाइड्स जो होते हैं जनरली क्या रहेंगे, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और इनके कलर का वेरिएशन क्या रहेगा, इट इज येलो से लगाकर ब्लू ब्लैक तक। ठीक है, तो पॉलीहेलाइड्स जो होते हैं नॉर्मली दीज आर कलर्ड कंपाउंड, और इनकी जो कलर की रेंज दैट इज येलो से क्या रहेगी, दैट येलो से इट इज ब्लू ब्लैक तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे क्योंकि इनके लेटाइज क्या नहीं होती, लार्जर कैटाइन लार्जर एनाइन, उस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी ना, मतलब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सोल्यूबल होते हैं, और कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वालों में इनकी सोल्यूबिलिटी कम रहेगी या नहीं होती। हाई डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे हाई डाइलेक्ट्रिक में आ जाते हैं, इट इज वाटर है, अल्कोहल है या एसीटोन है। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं, वाटर में जाने के बाद क्या हो जाता है, इनका वहाँ डिसोसिएशन हो जाता है। इन डिसोसिएशन जो होता है दैट इज नॉर्मली फॉलोड बाय इनका हाइड्रोलिसिस। समझ आ गई बात ये ना, वाटर में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, ये
डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद नॉर्मली क्या हो जाता है, इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है। आगे समझ में? इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि पॉलीहेलाइड्स जो होते हैं, जैसे शुरू में बता दिया मैंने आपको कि लार्जर कैटायन से बनते हैं ना। पॉलीहेलाइड्स बनाने की टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है, मतलब आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, है ना। एक जो एडिशनली ये वाली भी अपन ने देख ली पहले ही, है ना, कि फ्लोरीन का पॉलीहेलाइड नहीं बनता है। एक जो कैरेक्टर और रहेगा वो कौन सा, कि पॉलीहेलाइड्स में हमको क्या नहीं देखने को मिलता है, आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है ना। पॉलीहेलाइड्स जो होते हैं ये क्या शो नहीं करेंगे, आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है कि CSI Br2 जो होता है ना, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना। CSI Br2 क्या बोला हमने ना, नॉर्मली पॉलीहेलाइड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, बट इसमें क्या हो जाएंगे, इसके दो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ना। अब इसके बाद फिर जैसे इनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलते हैं इनमें स्टेबिलिटी। तो ये जो होते हैं दीज आर क्वाइट स्टेबल, नॉट वेरी मच स्टेबल। क्या हो जाएगा इनको, मतलब दे आर वेल एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स, बट इनको यदि अपन हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या हो जाता है, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना। वो डिकम्पोजिशन के समय पर कौन से कंपाउंड्स बनेंगे ये डिसाइड होता है किससे, तो हम बोलेंगे लेटाइज जो बनने वाली उसकी स्टेबिलिटी से, है ना। अब लेटाइज जो बनती है मेटल के साथ, तो किसकी ज्यादा स्टेबल बनती है, तो हम बोलते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या स्मॉल साइज वाले हैलोजन की। ठीक है, तो जब अलग अलग हैलोजन कंटेनिंग पॉलीहेलाइड कंपाउंड यदि है तो उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो अलग चला जाएगा, वो मेटल के साथ लेटाइज में रुक कौन जाता है, तो हम बोलेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है वो, है ना। लॉजिक बताई दिया मैंने कि उसकी लेटाइज क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है ना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे RbICl2, तो उसको अपन गर्म करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कौन है, दैट इज क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा RbCl, उसका क्लोराइड बन जाता है नॉर्मल वाला, और ICl इंटर हैलोजन कंपाउंड बाहर निकल गया। समझ आ गई बात ये, तो क्वेश्चंस के लिए काम की रिएक्शन ही। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को पॉलीहेलाइड में से हटा देगा। बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज व्हाट, कि जो सेंट्रल एटम है वो रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे IBr2 में क्या है, I सेंट्रल एटम है और I कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी था, तो अभी हमने बोला क्या कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा रहा है इस रिएक्शन में। बट कौन सी चीज है, जो साइड वाला हैलोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हटेगा। समझ आ गई ना बात ये, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे Cl2 Br को हटा पाएगा, बट I सेंट्रल एटम था तो वो इस रिप्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं हटता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो रिप्लेसमेंट में क्या है, IBr2 नेगेटिव प्लस Cl2, तो इसने बनाया क्या, ICl2 नेगेटिव प्लस Br2। आ गई बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर हैलोजेंस के रिएक्शन हम बोलें तो हम बोलेंगे इस पर पॉलीहेलाइड पर हैलोजन जोड़ा तो क्या बन जाएगा, नया पॉलीहेलाइड बन जाता है ना। जैसे कि ICl2 नेगेटिव पर Cl2 जोड़ा तो क्या बन जाएगा, इट इज ICl4 नेगेटिव बन जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वगैरह भी शो करते हैं, बट दे आर नॉट एज सच यूजफुल फॉर आवर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद जैसे इनके भी स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो हम बोलेंगे जो सिंपल पॉलीहेलाइड आयन्स होते हैं इनका तो हम क्या कर पाएंगे, VACPR थ्योरी के बेसिस पर, है ना, स्ट्रक्चर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि X3 नेगेटिव टाइप का जो रहेगा तो इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या रहेगा, इट इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज लीनियर। ठीक है, फिर ये X4 नेगेटिव, ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम जो रहेगा दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बट रहेंगे क्या यहाँ पर, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर दो लोन पेयर, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर जैसे ये जो I5 नेगेटिव है या I7 नेगेटिव I9 नेगेटिव, ऑल दीज आर नोन, बट ये क्या होते हैं, दीज आर लूज एग्रीगेट्स, है ना। इनमें मतलब सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड रहें ये जरूरी नहीं होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। जैसे कि ये I5 का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो I5 का स्ट्रक्चर ये इस टाइप का होता है ना। तो यहाँ हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो आयोडीन में डिस्टेंस इट इज क्वाइट लार्ज विच इज इवन लार्जर देन व्हाट
नॉर्मल आयोडीन आयोडीन बॉन्ड लेंथ। समझ आ रही है ना बात ये, है ना। बट I5 जो होता है वो इस टाइप का दिखेगा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है। I7 नेगेटिव जो होता है इसको अपन क्या मान सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें I3 नेगेटिव में 2 आयोडीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट अ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज बाइंडिंग देम टुगेदर रादर देन व्हाट अ केमिकल बॉन्डेड एसोसिएशन। समझ आ गई ना बात ये, है ना। तो जो लार्जर लार्जर पॉलीहेलाइड्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर व्हाट द लूज एग्रीगेट्स। समझ आ गई बात ये, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दोस पॉलीहेलाइड्स। तो काफी डिटेल में हमने देख लिया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमसे अब बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से।